3D frame. All the things you require is the waste newspaper, Fevicol, some colors, acrylic colors, 2 pastel sheets of whichever color you have, and we are going to start. You need a cardboard also. Either you can take a shoe packing or your clothes packing. You have to draw a round face. गोल गोल बनाने हैं हमने 8-10 pieces. So to draw the correct fold, I have taken my paper bottle. I have opened the ढक्कन खोल के मैंने इसको ट्रेस कर लिया है. ट्रेस करने के बाद राउंड सर्कल्स मैंने 8 काटने, like this. And I have to cut a rectangular 4 pieces after drawing, which I have already cut for you, right? After cutting, you have to color all the pieces. सारे pieces को आपने acrylic brown color कर देना है, ऐसे. सारे pieces brown करने के बाद 2 piece को आपने color करना है. किस तरह करना है? I'll just show you. It's very easy. आपको पेंटर बनने की जरूरत नहीं है. It is very simple. Just take the brush, dip it in white color, and just draw lines. Just draw lines like this in the corner. Completely. पूरे lines draw करने के बाद outline आपको मिल गई है. इसमें पेंटिंग आना जरूरी नहीं है. रफ ड्राइंग जितनी होगी उतना ही सुंदर लगेगा. इसी तरह सेंटर में भी आप एक सर्कल बनाएं और लाइंस ड्रॉ कर दें. ठीक है. 2 सर्कल पे आपने इस तरह का कलर करना है. वाइट कर दिया. अब आपने सेंटर में येलो लेना है ताकि थोड़ा एक तारे की शेप में आ जाएगा. इस तरह लीफ शेप डाल देना है. बहुत सिंपल है ड्राइंग. आप जैसा भी करोगे एंड में आपका प्रोडक्ट अच्छा ही होगा. इसी तरह एक लंबा पीस भी आपने सिंपल पेस्ट करके इसको रख देना है ड्राई होने के लिए. जब तक ये ड्राई होता है हम अपने वेस्ट न्यूज़पेपर की पाइप्स बना लेंगे. सब कुछ वेस्ट से ही काम चल जाता है. थोड़े बहुत कलर्स भी हमारे यहाँ पड़े होते हैं. मैंने इस पाइप बनाने के लिए झाड़ू की तीली ली है. सबसे पतली राउंड वाली अपने ब्रूमस्टिक से निकाली है. इसको डायगोनली रख के रोल करना है. इस तरह रोल करते जाइए. इस स्टिक को बाहर खींचते जाइए. 1 सेकेंड. कीप ऑन रोलिंग एंड पुलिंग द स्टिक आउट ताकि आपकी लकड़ अंदर ना चली जाए. पूरा करने के बाद जब ये एंड होता है यू हैव टू पेस्ट इट विद द फेविकोल टू मेक अ पाइप. I'll remove some Fevicol so that I can continue. I have pasted it like this. Now my pipe is ready. इस तरह के आपने 15 पीस पाइप बनाने हैं जैसे कि मैंने बनाए. राइट. सबसे पहले आपने कटिंग्स करनी है. उसको कलर कर लेना है ताकि वो ड्राई हो जाए. ये चीजें तैयार करके उसके बाद आप पाइप्स बनाएंगे. पाइप्स को आपने फ्रेम के शेप में रखना है ऐसे ताकि आपका एक फ्रेम तैयार हो जाए. इसको ओवरलैपिंग करना है और यहाँ पे आपने ऐसे रखना है. राइट. यू कैन सी 1 फ्रेम हियर एंड द अनदर फ्रेम हियर. इसको पेस्टिंग करनी है आपने सारी फेविकोल से. जब आप करोगे तो आपका फ्रेम कुछ ऐसा दिखेगा. ऐसा. राइट. ये सारे जब एकदम ड्राई हो जाते हैं तो ये स्टिफ हो जाते हैं. इसके बाद हमने इसको ब्लैक एक्रेलिक से पेंट कर देना है. सिंस इट्स अ लाइव वीडियो I cannot take long time, so I have already painted 1 frame for you. This है ना. ये वही फ्रेम जो मैंने पेस्ट किया था. मैंने इसको ब्लैक कलर कर दिया है. अब ब्लैक कलर करने के बाद लेट इट ड्राई. अब हम लेंगे अपनी
पेस्टल शीट। पेस्टल शीट को सबसे आसान तरीका है काटने का। कोई मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। लोग आपको बोलते हैं मेजरमेंट ये लो वो लो। हम रफ ड्राइंग बनाएंगे जो कि बहुत सुंदर बनेगा। हाफ कर दो और इसको काट दो बीच में से। इसको बीच में से हम काटने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप दोनों तरफ फोल्ड करोगे तो यू विल गेट इक्वल पार्ट्स। अब इसको 4 हिस्सों में बराबर फोल्ड कर दो। कोई मेजरमेंट की आपको जरूरत पड़ी नहीं। वेरी गुड। इसका मतलब है कि आप परफेक्टली बना सकते हो। जहां आपको डाउट है, पॉज माय वीडियो एंड कंटिन्यू। सी, आई हैव गॉट 4 इक्वल पार्ट्स। Am I right? Same thing I have to do with this also. उसके बाद इसके कोन बनाएंगे। मूंगफली खाते हैं ना हम, हमें सिंगदाना देते हैं वो। आपने इसको इस तरह का कोन बनाना है। ये देखो बन गया। डोंट ट्राई टू प्रेस द कोन, क्योंकि हमें ये कोन सुंदर चाहिए। बन गया कोन। जैसे ही कोन बनता है आपने फेविकोल लगा के इसको पेस्ट करना है। इस तरह के कोन आपके ये 8 पीसेस बन जाएंगे। कुछ ऐसे बनेंगे, राइट? ऐसे बन जाएंगे आपके सारे पीसेस। फिर इसकी पेस्टिंग करने के लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर रखना है, पर ध्यान रखना है कि ये भी फ्रंट में आए इस तरह से। अब इसकी पेस्टिंग कैसे करनी है, थोड़ा सा फेविकोल यहाँ लगाना है और यहाँ पर आपको ज्यादा लगाना है ताकि पेस्टिंग आपकी सही हो जाए। ये इस तरह से, ठीक है? इस तरह से आप सारे 8 पीसेस चिपका दोगे तो आपको एक स्कर्ट का फॉर्म मिल जाएगा। आई एम ऑलरेडी रेडी विद दैट। ये रहा, है ना सुंदर? अब ये स्कर्ट बन गया। हमारा फ्रेम अभी तक ड्राई हो रहा है। अब हम इस स्कर्ट को डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करना भी मुश्किल नहीं है। मैंने आपको बताया है कि यू डोंट हैव टू बी एन आर्टिस्ट, यू जस्ट हैव टू डू रफ ड्राइंग। तो मैं पहले इसको येलो कर देती हूँ। आई डोंट नो व्हाट टू डू, लेकिन मैंने सोचा कुछ भी ट्राई कर लेती हूँ। आई टोल्ड यू nobody is a good artist, but we all are fond of making things. So I am going to color it yellow. मैंने येलो कर दिया। उसके बाद अभी भी मुझे ये प्लेन लग रहा है तो मैं सोचती हूँ कि मैं इस पे येलो के डॉट्स बना लूं। किस तरह? जैसे मैं 4 डॉट कर दूं यहाँ पे येलो के। अगर आपको लग रहा है येलो नहीं दिखता तो यू कैन कंटिन्यू विथ व्हाइट। ऑन द स्पॉट आप कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज फाइनली द प्रोडक्ट विच यू आर गोइंग टू गेट इज द बेस्ट वन। देखो व्हाइट दिख रहा है ना, इसलिए मैंने आपको बताया। गलती की मैंने, लेकिन आई जस्ट ट्राइड कि ब्लू पे येलो दिखता है कि नहीं। देन आई स्टार्टेड विद द व्हाइट वन। इस तरह मैंने इसको डेकोरेट करना शुरू किया। अब नेचुरली मेरा लहंगा है तो इट हैज टू बी समथिंग गुड, सो आई एम गोइंग टू पुट अ लाइन हियर। मेरा येलो कलर भी लगा हुआ है, साथ साथ डबल शेड भी आ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब खाली व्हाइट भी बुरा लग रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इसको ब्लैक कलर से थोड़ा डार्क कलर यूज करेंगे तो ये हमारा ब्राइट हो जाएगा। जो ब्रश है आपके पास उसी से कर लेना, जरूरी नहीं है कि आपको 0 नंबर चाहिए। अब थोड़ा आउटलाइन देने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं इसी में डॉट डाल देती हूँ, जस्ट टू डेकोरेट इट मच मोर प्रोमिनेंट करने के लिए। हल्का हल्का लगाना है ताकि व्हाइट कवर ना हो, राइट? ये कर लिया मैंने। अब इसको प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने इसके साथ भी हल्की सी लाइन चला दी। सिंपल है। आपको पेंटिंग नहीं आती, आपने पेंटर नहीं बनना, यू जस्ट हैव टू कीप डूइंग, राइट? अभी भी अधूरा लग रहा है तो चलो इसको हम थोड़ा
आउटलाइन दे देते हैं ब्लैक, ताकि हमारा स्कर्ट एकदम प्रोमिनेंट हो जाए। इस तरह की 2 डॉल्स बनाऊंगी मैं। 1 घंटे में आपका फ्रेम तैयार हो जाता है अगर सिस्टमैटिक करो। अगर आपने कुछ बनाना है तो साइड बाय साइड सिस्टमैटिक शुरू करना, ताकि एक चीज शुरू हो जाए, सूख जाए, तो यू कैन स्टार्ट विद द सेकेंड वन। ये मेरी पेंटिंग हो गई पूरी। अब लग रहा है स्कर्ट सुंदर? यस, इट इज लुकिंग बेटर। प्लेन से तो अच्छा लग रहा है ना? राइट। इसमें आपको लगता है कि आपको पेंटिंग आनी चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, ब्लैक से सुंदर लग रहा है। अब इसको यहाँ पर थोड़ी आउटलाइन देती हूँ। मेरा ब्रश कहीं कहीं से बहुत काम किया है, फैल गया है, तो आई एम गेटिंग डिफरेंट शेप्स विच इज गिविंग एन आर्ट टू माई ड्राइंग ऑटोमेटिकली। मुझे जरूरत नहीं पड़ती कुछ करने की। आप कुछ भी बनाओगे सुंदर लगेगा, परफेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। आपका स्कर्ट रेडी है बिल्कुल। राइट, अब हम इसके बॉडी पार्ट पे जाते हैं। राइट, ये हमारा बॉडी पार्ट है। जो हमारे पाइप्स बचे थे, हमने 15 पाइप बना के फ्रेम बनाया था। बाकी पाइप को हम ब्राउन कलर करेंगे ताकि हमारी बॉडी बन सके। अब मैं एक छोटा सा पीस काटूंगी और 2 लंबे पीस चाहिए मुझे। इस तरह से मैं रख के इसको पेस्ट करूंगी। ये 2 मेरे हाथ हैं, ये इसी के अंदर फेविकॉल लगा के इसको स्टिफ कर दूंगी ताकि ये कभी निकले ना। प्रेस कर दूंगी, फेविकॉल डाल दिया है मैंने अंदर। अब फेविकॉल और निकाल के इसकी पेस्टिंग कर देती हूँ मैं। ये मेरी गर्दन होगी और ये मेरा पाइप होगा। बिल्कुल सेंटर में रख के मैं इसको प्रेस कर दूंगी ताकि वो पाइप प्रेस हो जाए किसी तरह। अब इसको फेविकॉल लगा के इसको इसके ऊपर रख दूंगी। ये पेस्टिंग होती रहेगी इसकी। इसमें एक पेपर लगाना है आपने, ताकि फेविकॉल थोड़ा टाइम लेता है सूखने में। तो मैं क्या करूंगी, एक छोटा सा पीस काट के इसको पेस्ट कर दूंगी यहाँ पे। अच्छा ज्यादा फेविकॉल लगा के इसको इसके ऊपर रख दूंगी। राइट, अब रखने के बाद इसका सेकंड पार्ट रखना है ऊपर, पेस्ट करना है वो भी, ताकि हमारा कुछ भी दिखाई ना दे गंदा सा पार्ट। अब आप देख सकते हो मैंने वेस्ट कार्डबोर्ड लिया था, मेरी पैकिंग में आया था, मैंने इसको इसमें पेस्ट कर दिया। अब इसके ऊपर इसका बॉडी पार्ट फ्रॉक ब्लू कलर का है तो ब्लू का टॉप भी बनाना है। इसी साइज का मैंने ब्लू कलर का टॉप काट लिया। ये पेस्टिंग सारी इकट्ठी करोगे ताकि जल्दी से सूख जाए ये, एंड यू विल नॉट वेस्ट टाइम फॉर दैट। आपने ऊपर ऊपर चिपकाना है, नीचे से नहीं चिपकाना। अब ये जल्दी सूख जाए इसलिए मैंने अपना तरीका अपनाया हुआ है। मैंने क्या किया है, आई हैव गॉट माई क्लोथ्स क्लिपिंग। मेरे पास क्लिपिंग है, मैं उसको लगा देती हूँ ताकि ये जल्दी ड्राई हो जाए। टिल दैट टाइम आई विल शो यू अनदर पीस। मैंने एक और डॉल तैयार की हुई है, वो पिंक कलर की है। इसको हम रख देते हैं। हैंड्स कैसे फोल्ड करेंगे अभी दिखाती हूँ मैं आपको। हमारा स्कर्ट भी रेडी है और हमारा फ्रेम भी रेडी है। अब जो डॉल है वो कुछ इस तरह से बनेगी। जो हमने फ्रेमिंग की थी, मैंने आपको कहा था नीचे से मत चिपकाना। हमने क्या किया, ये सूखने के बाद इसको यहाँ रख के पेस्ट कर दिया नीचे वाले फ्रेम से, और इसके ऊपर भी हमने अच्छा सा फेविकॉल डाल के इसको भी प्रेस कर देना है। राइट, प्रेस करने के बाद आप देख रहे हो कि ये कुछ ऑड लग रहा है। ऑड लगने की वजह से हमने एक पीस काटना है ताकि ये इसका बो बन जाए इस तरह से। तो मैंने क्या किया है, एक लंबा पीस काटा है, सेंटर में इसको वी कर दिया। कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली किसी भी मेजरमेंट से बना सकते हो।
सिर्फ ये देखना कि वो सर्कल पूरा कवर होना चाहिए उससे। अब मैंने फेविकोल लगा दिया। आई एम रेडी विथ माई ड्रेस ऐसे, राइट। अब आपको कहीं लग रहा है कि ये पेस्टिंग है ना सुंदर। अब मैं इसको काट दूंगी जो मेरा एक्स्ट्रा था। वेरी गुड, इट इज डन, राइट। अब हमने इसका हाथ फोल्ड करना है ताकि वो अपना एक तारा पकड़ सके। अब हमारी पाइप्स हमने पहले फोल्ड करते जाना है आपने, ताकि वो आपको फोल्ड अच्छे से मिल जाए। क्योंकि है तो ये न्यूज़पेपर का ही, ये फोल्ड हो सकता है। हमें यहाँ तक चाहिए तो आई एम गोइंग टू कट इट। अब जहां पर मैंने फोल्ड किया है मुझे वहां पर फेविकोल लगाना है ताकि वो हाथ उसी तरह रहे जिस तरह मैं चाहती हूँ। आई एम गोइंग टू प्रेस इट। प्रेस करके रखना है ताकि फेविकोल पेस्ट हो जाए। वेरी गुड। अब हमारा एक पार्ट क्लिपिंग लगा देती हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए ये, राइट। अब एक पार्ट मैं यहाँ रखूंगी, पेस्टिंग करूंगी। और इसका लंबा पार्ट जो होता है वो ऊपर पेस्ट करूंगी, थोड़ा थोड़ा फेविकोल लगा के, क्योंकि पेपर पे फेविकोल जल्दी सूख जाता है इस तरह से। और इसका हाथ को ऊपर कर देंगे ऐसे, राइट। अब दूसरा हाथ हमने यहाँ तक लाना है क्योंकि उसने पकड़ के खड़ी है, तो ये हाथ को भी एक्स्ट्रा बना हुआ था एंड में ही काटोगे अपने साइज के अनुसार। तो आप इसको यहाँ भी पेस्ट करोगे और यहाँ पर भी पेस्ट करोगे। हल्का सा फेविकोल यहाँ लगा दो और हल्का सा यहाँ लगा दो, राइट। अब इसको भी क्लिपिंग कर देती हूँ मैं ताकि ये शेप ले ले उस बाजू की। इसको हम बाद में चिपका देंगे क्योंकि जब ये ड्राई होगा ये ऑटोमेटिकली शेप में आ जाएगा और ये यहाँ इसके भरोसे चिपक जाएगा। अब आता है इसका फेस जो हमने ब्राउन करके रखा था। इसको सिर्फ हमने पेस्ट करना है ताकि हमारा फेस रेडी है। हमने कोई आंखें नहीं बनानी, इसलिए मैंने आपको बोला था वी नीड नॉट बी एन आर्टिस्ट। इसको सेंटर में लगा के इस डंडी में चिपका देना है, राइट। हमारी ड्राइंग रेडी है। अब जैसे ही ये सूख जाता है हम इसको 3D फ्रेम पर कैसे पेस्ट करना है मैं आपको बता देती हूँ, ताकि जब आप रेडी करोगे तो ये चीज आपकी रेडी हो जाएगी इस तरह से। अब आप देख रहे हो ये फ्रॉक इसका इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है और नीचे की तरफ भी आ रहा है। ये देखो नीचे की तरफ भी। तो हमने जहां जहां आ रहा है वहां वहां फेविकोल लगा देना है ताकि उसको सपोर्ट मिल जाए पेस्टिंग के लिए और वो डॉल अच्छे से चिपक जाए। ये इसको यहाँ रख दिया। अब इसको सपोर्ट मिल गया। जब तक ये सूखता है हम अपने वेस्ट पेपर को भी तो खराब नहीं कर सकते ना। तो मैंने सोचा चलो इसका भी कुछ बनाया जाए। तो मैंने क्या किया, इसको प्रेस करके और इसको गोल कर दिया। क्विलिंग करते हैं ना हम, ताकि हमारे फ्रेम में कोई डिजाइन सा बन जाए। इसको फोल्ड कर दिया अंदर की तरफ और पीछे फोल्ड किया बाहर की तरफ। ये किया ऑपोजिट साइड। लाइव वीडियो में बना के रखना पड़ता है ताकि टाइम ना लगे। बन गया। अब क्या करेंगे, इसको प्रॉपर शेप देके हम एक यहाँ चिपका सकते हैं और दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। पॉज कर देते हैं।
आफ्टर पेस्टिंग एवरीथिंग, आप देख रहे हो थोड़ा टाइम लगता है फेविकॉल को सूखने में। अब दोनों डॉल्स ड्राई होंगी तब तक हम ये फ्रेम उठा नहीं सकते। इस तरह के कुछ बनेगा फिगर। आइदर यू डेकोरेट विद दिस पीस और विद प्लेन पीस। इस तरह से ये फ्रेम जब ड्राई हो जाएगा, यू विल बी एबल टू पिक अप लाइक दिस। This is your 3D frame with dolls and Ektara. Did you like it? Very good. Thanks a lot. Bye.